और वहीं खबर बरेली से है, जब बता दें कि बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है की थीम पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार रुमाना सिद्दीकी, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी बरेली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अनीस अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में जिस तरीके से विकास हुआ है वह काबिल तारीफ है। मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पक्षपात नहीं होता है, जो भी योजनाएं आई हैं उसका लाभ सभी वर्ग को मिल रहा है। बिना पक्षपात के आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कितने पदाधिकारी जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उपस्थित हैं, आपको देख करके आज ये गर्व महसूस होता है। क्या लगता है? देखिए, ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान है, आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफ़र का बराबर का हमसफ़र बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण की निजात से मजबूत बनाया है, तोड़ा है और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफ़र के सभी लोग, सफ़र के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफ़र बने हैं। हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे, क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों। आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज MY फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है, आज MY फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है। और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों की सुरक्षा का, समृद्धि का की गारंटी है। और आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चढ़ सकता है। कुछ लोग ज़रूर जो है उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, ये दोनों छटपटा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान थी उस पर ताला लग गया है, और जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान पे ताला लगा है उसका मुख्य कारण है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज किसी तरह का जो लोगों को गुमराह करने का कारण नहीं बना है और इसीलिए वो अब जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जुगाड़ के जमघट में से भी वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुँचेंगे और 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा। नकवी जी, मायावती ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो अभी तक महागठबंधन है उसमें अभी से फूट पड़नी दिख रही है। देखो, ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इस गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। पे अगर गठबंधन का शटर लगा करके ये सोचेंगे
तो इस गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। अब इनके आप अगर देखें तो कई लोग जो है वो अभी तक तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हुए थे, अब जो है कहते हैं जी हमें संयोजक ही बना दो, पहाड़ से गिरे और जुगाड़ पे अटके। अब उनको लगता है कि जी हमें जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना भी सही तो कम से कम प्रधान लिपिक तो बना दो। तो ये चल रहा है। नकवी जी, मायावती अलग से चुनाव लड़ने की बात कही है। देखिए राहुल गांधी जी समय समय पर पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं। उनका जो सैर करने का कभी कभी मूड होता है तो उसको जो है कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी घोड़ो यात्रा, कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो उनकी यही शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस यात्रा को करते रहें, उछल कूद करते रहें और कम से कम जो है सड़कों पे 20-25 साल घूमेंगे तो उनको गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान खेत खलिहान की हकीकत का पता है। मायावती ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ज्ञान वापी को लेकर देखिए मायावती जी अकेले लड़ेंगी, दुकेले लड़ेंगी, ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, जो भी वो उचित समझे वो करें। लेकिन उससे ये बात तो सही है कि जो अभी ये जुआड़ का जमघट इकट्ठा हो रहा था उस जमघट में भी जो है वो अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी को लेकर आज निर्देश दिया है कि उसके वजू खाने की सफाई करवाई जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राम मंदिर का मुद्दा आप देखिए, हम तो अपने आप को हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता